सभी को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करेंगे फ्रेंडशिप ऑफ प्लैनेट्स, यानी कि फ्रेंडशिप टेबल ऑफ प्लैनेट्स। ये टेबल जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो फ्रेंडशिप टेबल प्लैनेट्स की है। कि भाई जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं, ज्योतिष सीखते हैं या ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो ये ग्रहों की आपस में मैत्री, यानी कि कौन से प्लैनेट किसके दुश्मन हैं, किसके मित्र हैं और कौन से इनके सम प्लैनेट्स हैं, यानी कि सम मतलब न्यूट्रल ग्रह, कौन से किस ग्रह के न्यूट्रल ग्रह हैं। तो सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, इसमें राहु केतु को इंक्लूड नहीं करते हैं। 7 मेन प्लैनेट्स को हम लेके चलते हैं फ्रेंडशिप टेबल में। जब आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो ये टेबल आपके टिप्स पे होनी चाहिए। आपको बहुत जगह ये टेबल काम आती है। ये बहुत फ्रेंडशिप, एनिमिटी और न्यूट्रल जो प्लैनेट्स हैं, ये टेबल आपको बहुत कैलकुलेशंस में भी यूज होती है आगे चल के, और प्रेडिक्शंस में भी यूज होती है। तो जब आपको पता होगा कि कौन सा किसका फ्रेंड है, कौन किसका न्यूट्रल है और कौन किसका एनिमी है, तो उससे रिजल्ट्स में मॉडिफिकेशंस आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई सूर्य, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य यानी कि किंग, राजा जो है ग्रहों के, वो है सूर्य। उनके जो फ्रेंड हैं वो है मंगल, चंद्रमा और जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो गुरुदेव, चंद्रमा यानी कि रानी और मंगल यानी कि सेनापति, ये तीनों सूर्य महाराज के मित्र हैं। अब मरकरी जो है वो इनका न्यूट्रल है, बुध को ये न्यूट्रल मानते हैं। उसके बाद एनिमिटी इनकी किनसे? शुक्र महाराज से और शनिदेव से। तो शुक्र महाराज से और शनिदेव से इनकी एनिमिटी है। उसके बाद अब आते हैं, बात करते हैं चंद्रमा यानी कि इनकी जो फ्रेंडशिप है वो है सूर्य और बुध से, यानी कि सूर्य जो है वो बुध को न्यूट्रल मानते हैं और चंद्रमा जो है वो बुध को फ्रेंड मानते हैं। तो सूर्य और बुध ये चंद्रमा के मित्र हो गए। चंद्रमा के जो सम प्लैनेट्स हैं, न्यूट्रल ग्रह, न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं, वो है मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, शुक्र और शनि, मार्स, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, ये चंद्रमा के न्यूट्रल, इनको चंद्रमा मानते हैं। चंद्रमा का कोई भी एनिमी प्लैनेट नहीं है, चंद्रमा का कोई दुश्मन नहीं है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा का कोई दुश्मन नहीं। सन और मरकरी फ्रेंड है, बाकी सब न्यूट्रल है। इजी है, इसको अंडरस्टैंड करना और रिमेंबर करना इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। उसके बाद आते हैं मार्स पे। तो सन, मून, जुपिटर ये इनके फ्रेंड है। वीनस और सैटर्न न्यूट्रल है और एनिमी है इनके बुध महाराज। मरकरी पे आते हैं, यानी कि बुध महाराज, प्रिंस, इनको प्रिंस कहते हैं, राजकुमार। तो सूर्य और शुक्र यानी कि सन और वीनस इनके फ्रेंड है। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मंगल, बृहस्पति और शनिदेव इनके न्यूट्रल हैं और एनिमिटी है इनकी चंद्रमा से। ये चंद्रमा को अपना दुश्मन मानते हैं, हालांकि चंद्रमा इनको अपना दोस्त यानी कि फ्रेंड मानता है, लेकिन ये अपने चंद्रमा को दुश्मन मानते हैं। दूसरा, नेक्स्ट आते हैं गुरुदेव पे, बृहस्पति महाराज यानी कि जुपिटर। अब जुपिटर के जो फ्रेंड है बृहस्पति यानी कि गुरुदेव के राजा, रानी और सेनापति, यानी कि सन, मून एंड मार्स। न्यूट्रल कौन है? सैटर्न। जुपिटर के एनिमी कौन है? शुक्र और बुध। उसके बाद आते हैं शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज के जो फ्रेंड्स हैं वो है सैटर्न, मरकरी यानी कि शनि और बुध। न्यूट्रल है इनके बृहस्पति और मंगल, यानी कि जुपिटर और मार्स इनके न्यूट्रल है और एनिमिटी है इनकी सूर्य और चंद्रमा से। उसके बाद लास्ट में आते हैं शनिदेव। शनिदेव जो है वो अपना फ्रेंड मानते हैं वीनस और मरकरी को, यानी कि शुक्र और बुध को, और उनको न्यूट्रल मानते हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति को, और अपना दुश्मन मानते हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल को। तो ये जो हमने पूरा
समझा कि भाई कौन किसका दोस्त है, किसका दुश्मन है और कौन किनका न्यूट्रल है। तो इसको आप बार बार देखिए, बार बार समझिए, इसको रिमेंबर करिए। ये टिप्स पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे किसी वीडियो में इसको बताएंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। भाई पंचदा मैत्री भी आपको किसी वीडियो में हम जरूर बात करेंगे कि पंचदा मैत्री कैसे कैलकुलेट करते हैं जिससे ये हमें रिजल्ट मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसको प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।